सावन का महीना एक ऐसा महीना है कि इस महीने में भगवान शिव साक्षात धरती में विराजते हैं। तो जब भगवान महादेव को गुस्सा आता है तो वो धरती में कोई इंसान नहीं है जो उनके गुस्से को रोक सके। कोई भी हो, XYZ कोई भी उनके गुस्से को नहीं रोक सकता। बुरा ज्ञान इंसान की मृत्यु का कारण बनता है। तो जो सावन का महीना है ना, अगर इस महीने के अंदर किसी की जोड़ी बन गई ना, तो मैं खुद आपको एक चीज़ लिख के दे सकता हूँ। चाहे आप मेरे से स्टैम्प पे लिखवा दीजिए, मैं इतनी बड़ी बात आपको बोल रहा हूँ। अगर किसी का जोड़ा बन गया, किसी की जोड़ी बन गई, तो ये मान के चलिए वो जोड़ी कभी नहीं टूटेगी। अभी जो हमारा सावन का महीना चल रहा है, इसमें मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए? क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश शर्मा जी, जो कि हमें विवाह से संबंधित पति पत्नी के जो बीच में रिश्तों में तनाव आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव आ जाते हैं, तो उनके सुझाव आपको क्या मिल सकते हैं। तो आज सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज हमें आकाश शर्मा जी से। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार नेहा जी, आज आपने मेरे को यहाँ फिर से बुलाया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज हम यहाँ पे काफ़ी और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके रिलेटेड बात हम करेंगे। तो आकाश जी, आप दूसरी बार आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये सावन का महीना चल रहा है, तो इसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न था सबसे पहले आपसे कि जैसे कि आप देखते हैं कि लोगों के जीवन में आजकल काफ़ी दिक्कतें आ रही है, काफ़ी तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं, अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। तो आपको क्या लगता है कि सावन के महीने में ये जितनी परेशानियां आ रही हैं उनके जीवन में, ये सुलझ सकती हैं? सावन का महीना एक ऐसा महीना है कि इस महीने में भगवान शिव साक्षात धरती में विराजते हैं। जी। वो आप ये मान के चलिए, इस टाइम पे जो अघोरी तांत्रिक ये सब होती है, इनकी शक्ति परम सीमा पे होती है। इस टाइम क्या होता है कि आप ये मान के चलिए कि जो भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू लव लाइफ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो सब प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो सकती है। क्यों? इस टाइम क्या होता है, भगवान शिव खुद अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं। आप जैसे देखते हैं कि कावड़ वगैरह जो लेके जाते हैं, जी। काफ़ी लोग हरिद्वार से कितने पता नहीं कितने किलो किलो की कावड़े लेके आते हैं। उनको शक्ति कौन देता है? भगवान शिव ही तो उनको शक्ति देते हैं ना वो चीज़ लाने के लिए। तो ये आप मान के चलिए, अपने पुराणों में लिखा हुआ है कि ये जो टाइम है, ये जो सावन का महीना है, ये एक महीना पूरा इस तरीके का महीना है कि आप ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से भगवान शिव धरती पे ही विराजते हैं। और हम हर अपने भक्तों की पूरी तरीके से रक्षा करते हैं जी। और आप जो कह रहे हैं कि ये जो प्रेम विवाह ये जो हो रहे हैं, देखिए कोई भी महीना हो, अगर सही इंसान काम करेगा तो काम होगा, अगर गलत इंसान काम करे तो काम नहीं होगा। ठीक है? सावन का महीना है, इसके अंदर आप ये मान लीजिए काम बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, सही अच्छे काम होते हैं। जी। भगवान शक्ति देते हैं काम को करने की और सब चीज़ अच्छे से होती है। बिल्कुल। जैसे पिछली बार मैं आपके पास आया तो काफ़ी लोग मेरे पास आए, काफ़ी लोगों ने अपने बारे में बताया कि ये काफ़ी लोगों की हेल्प की, काफ़ी लोगों का काम करिए, सबको काम बना। तो दोबारा मेरा यहाँ आने का कारण बस यही था आपके चैनल पे कि लोगों को जो मिसगाइड होते हैं ना, मेरे पास जो कॉलिंग आए, जो चीज़ें हैं कि लोग मिसगाइड बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे पास आते उन्होंने मेरे को बताया कि ये है, वो है, मेरे से इतने ले लिए, 1000 ले लिए, 500 ले लिए, 5000 ले लिए। अरे पैसे लिए तो आप खुद भी एक चीज़ सोचो ना कि अगर इतना सब छोटी सी बात होती है कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की बात होती है। आज लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उनको ये ज्ञान होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। सही बात। इतना कॉमन सेंस तो उनको होना चाहिए। ठीक है, मानते परेशान है, दुख है, दुखी हैं, जी। लेकिन उन दुखों से निकलने का सही तरीका तो होना चाहिए ना। 1000-500 में काम नहीं होते हैं। पिछली बार भी मैंने ये बोला, अभी मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है? और रही बात सावन के महीने की, तो इस महीने के अंदर मैं आपको बात बताता हूँ, भगवान शिव खुद धरती पे आते हैं और ये मान के चलिए पूरे 1 महीने वो धरती पे ही रहते हैं और सभी भक्तों को उनके जो फल होते हैं उनका उनको फल देते हैं उन चीज़ों का, उनके कर्मों का फल उनको देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं काफ़ी जो लड़कियां होती है वो 16 सोमवार के व्रत करती हैं। ये मान के चलिए भगवान शिव की ने खुद ने एक माता पार्वती को एक वरदान के रूप में उनको एक बात बताई थी कि इन सावन के महीने में जो भी औरत या फिर जो भी लड़की मेरे व्रत करेगी तो उसको एक ऐसा वर मिलेगा जो उसकी पूरी तरीके से उसकी केयर करेगा, उसके साथ रहेगा, उसका साथ निभाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, पूरी तरीके से उसके साथ रहेगा और उसके हमेशा उसके साथ ही रक्षा करेगा वो। और ये मान के चलिए कि ये चीज़ होती है सावन के महीने के अंदर।
जी, बिल्कुल। जैसे कि अभी आप यहाँ पे जोड़ों की बात कर रहे हैं, मतलब पति-पत्नी के जो भी रिश्ते हो गए या फिर जो अविवाहित लोग हैं, अगर उनकी शादी में दिक्कत आ रही है, तो मेरा सवाल ये था कि वो जो बैचलर्स लोग होते हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, इन चीज़ों के अंदर क्या होता है, बहुत सी परेशानी होती है। हुँ, बहुत से कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, कुछ गलत लोग होते हैं। क्या होता है कि इंसान इस टाइम क्या होता है कि लोग दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती है, वो दुश्मन बना लेते हैं, जी। ठीक है? तो लोगों को क्या है कि वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो जो उनके दुश्मन होते हैं ना, वो उनका उनका विवाह होने नहीं देते हैं। काफ़ी लोग क्या हुँ, होता है, जेलसी की भावना होती है ना, जो बैचलर लोग होते हैं। आजकल का टाइम क्या है कि लोग देखते हैं कि हम इसके साथ कनेक्ट हैं, इसके साथ आगे बढ़ें, तो जी, काफ़ी रीज़न होते हैं, फैमिली रीज़न हो जाता है। जी, बिल्कुल। माता-पिता नहीं मानते, इंटर कास्ट इश्यू होता है। ये हुँ, काफ़ी रीज़न होते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। तो जी, इन सब चीज़ों से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। जी, इन सब चीज़ों के अंदर आप ये मान के चलिए कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। बस आप ये मान के चलिए, अब जो आने वाला टाइम है, अब ये हुँ, सावन चल रहा है, दीपावली यानी रक्षाबंधन आएगी, का ये जो आने वाला जो टाइम है, आप ये मान के चलिए कि इन महीनों के अंदर भगवान खुद साक्षात हमारे साथ रहते हैं और पूरी तरीके से हमारी हर चीज़ के अंदर हेल्प मत करते हैं, मदद करते हैं। जी, बिल्कुल। तो आकाश जी, अभी तो हम ये लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। बट अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, ऐसे लोग मतलब जिनका ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी शादी वगैरह या फिर रिश्ते जोड़ने का, तो उनके लिए कैसे मददगार हो सकता है? मैं देखो आपको बात बताता हूँ कि जी। कोई भी पर्सन हो, आज कोई भी पर्सन जैसे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हुँ, अगर कोई इंसान धरती पे उसको विवाह तो करना ही है, हुँ, ठीक है? पर उसके अंदर क्या होता है, उसको राइट पर्सन की ज़रूरत होती है, सही जी। बंदे की ज़रूरत होती है। हुँ, आजकल क्या होता है, काफ़ी लोग कैसे टाइम पास कैसे कुछ चीज़ें हो रही है। काफ़ी क्लाइंट जो काफ़ी काफ़ी लोग मेरे पास आए थे, जी। ठीक है? जो उन्होंने मेरे को बताया कि उनको 1 महीने उनके साथ रहे, फिर चले गए, हुँ, कहीं दूसरे के साथ चले गए। वो एक तरीके से टाइम पास का ज़रिया हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो वो क्या होता है कि उन लोगों के अंदर, वो दिमाग के अंदर वो चीज़ बैठ जाती है, हुँ, समझ गए? इसके अंदर क्या होता है कि उन लोगों को सही ढंग से सब चीज़ें समझनी चाहिए कि कौन लड़का सही है, कौन लड़का गलत है, फिर कौन लड़की सही है, कौन लड़की गलत है। बिल्कुल। उन चीज़ों का ध्यान उनको खुद को रखना चाहिए, हुँ, समझ गए? जी। और अब मैं एक बात बताऊँ, जो सावन चल रहा है, अगर कोई भी लड़की या फिर कोई भी लड़का इन सावन के महीने के अंदर जो सोमवार के व्रत करता है, तो आप ये हुँ, मान के चलिए कि उसको बहुत बढ़िया फल मिलता है अपने जी। कर्मों का। बिल्कुल। और जैसे कि हम जानते हैं ये जो पवित्र महीना है, इसमें हम शिव जी की पूजा करते हैं। बिल्कुल, तो आप ये बता सकते हैं कि अक्सर आप लोगों को देखते होंगे कि सब अलग-अलग प्रकार से पूजा करते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई घर बिल्कुल। पर ही पूजा करता है, लोग कावड़ भी लेने जाते हैं, हुँ, हुँ। लेकर जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अगर हम बात करें तो असली इसका महत्व क्या है? इसकी सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, हुँ, पूजा जो शिव की पूजा है, वो पूजा आप ये मान के चलिए कि इसका जो तरीका होता है ना, तरीका जी। इस तरीके से होता है कि इंसान को बस पूजा एक सच्चे मन से, हुँ, सच्चे दिल से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कोई अपने फल के लिए नहीं करनी चाहिए जी। कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप मेरे को ये दो, हुँ, आप मेरे को ये दो। ये पूजा नहीं होती है, वो अपने हुँ, स्वार्थ होता है खुद का। अगर वो पूजा कर रहे हैं, तो उनको पूजा करनी है तो सच्चे दिल से कि जी। हाँ, भगवान मैं आपसे ही पूजा करने आया हूँ, कुछ हुँ, माँगने नहीं आया हूँ। भगवान के आगे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। भगवान खुद ब खुद सब चीज़ दे देता है। हुँ। जो अगर भगवान को सच्चे दिल से, सच्चे तरीके से पूजता है ना, उसको भगवान खुद ब खुद सारी चीज़ें दे देता है। किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। जी, बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम शिव जी की बात करें, तो जो उनका तांडव रूप होता है, लोग अक्सर उनके बारे में जानते नहीं हैं इतना। तो आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमें? देखिए, जो शिव जी हैं, जी। वो बहुत ही, एक आपको मैं क्या बताऊँ, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एक शक्ति है, जी। जो इंसानों को, आज मैं आपको बात बताता हूँ, इंडिया या फिर ओल्ड वर्ल्ड के अंदर आप ये मान के चलिए कि 100 टू 100% है ना, भगवान शिव को मानते हैं। हुँ, भगवान शिव के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा रूप है, जो सब किसी को अपनी, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। जी। सब लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, समझ गए? हुँ, यानी सब लोग क्या है, भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हुँ। क्यों मानते हैं? इसलिए क्यों, वो सच्चे, जो इंसान उनकी पूजा करता है ना, उनको उस चीज़ का फल मिलता है। जी। यानी भगवान की अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से पूजा करते हैं, तो उस चीज़ का फल उनको मिलता है। और हुँ, भगवान शिव, आप जैसे वो तांडव, जो उनका रुद्र रूप होता है, हुँ। वो जो रूप होता है, जब वो रूप उस तरीके से होता है कि जब उनको गुस्सा आता है। जी। जब आप जानते होंगे, जब माता पार्वती ने हुँ, यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दी थी, जी। जो उनके पति का अपमान हुआ था, भगवान शिव का हुँ, अपमान जो उनके खुद के पिता ने किया था, जी। तो जब उनके पिता ने उनका अपमान किया हुँ, अपने, तो उन्होंने क्या किया, माता पार्वती ने यज्ञ चल रहा था, जो वहाँ पे हवन हो रहा था, हुँ, उस हवन के अंदर माता पार्वती ने
वहाँ उस हवन में कूद गई माता पार्वती। जब वो ये मान लीजिए वहाँ जैसे उस यज्ञ के अंदर वो कूदी तो उन पूरी तरीके से वहाँ वो राख हो गई। जी। तो उस दरमियान आपने ये चीजें लिखी हुई, सब कुछ एकदम एक्यूरेट है चीजें, तो सब चीजें लिखी हुई। इन सब चीजों के अंदर क्या है कि जब उन्होंने जो उनके साथ जो हुआ उसके बाद भगवान शिव का जो रुद्र रूप था ना जी। वो बहुत ही प्रचंड था। यानी जो उनको जब उनको गुस्सा आता है ना, जो उनका रुद्र रूप होता है, आप ये मान के चलिए धरती का पूरा विनाश है, जी। धरती का सर्वनाश है। उस टाइम उन्होंने आप ये मान के चलिए माता काली का आवाहन किया, माता काली आई और जो वीरभद्र है जी। जो शिव जी का रूप है वो आए, और उन दोनों को उन्होंने उस दक्ष को, जो उनके पिताजी थे, माता पार्वती के पिताजी थे, उनका नाम दक्ष था, राजा दक्ष, तो उनके पीछे उनको भेज दिया उसकी मृत्यु के लिए। दक्ष को आप ये मान के चलिए कि भगवान विष्णु जी। और भगवान ब्रह्मदेव इन सब ने रक्षा करने की कोशिश की। उसने सबसे बोला कि मेरी रक्षा करो, पर कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया। क्योंकि जब भगवान महादेव को गुस्सा आता है तो धरती पे कोई इंसान नहीं है जो उनके गुस्से को रोक सके। कोई भी हो, XYZ कोई भी उनके गुस्से को नहीं रोक सकता है। जी। तो आकाश जी, आप ये बता सकते हैं कि अभी जो हमारा सावन का महीना चल रहा है इसमें मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये जो महीना चल रहा है सावन का, जी। इसके अंदर व्यक्ति को खास करके जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। यानी ये जो महीना है, इस महीने इन महीनों के जो ये महीना है, इस महीने के अंदर उनको सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मैं आपको इतना कह रहा हूँ, अगर जो सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जी बिल्कुल। या मान के चलिए जो लोग ड्रिंक करते हैं, गलत आदतें, तो इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी को कोई भी चीज़ के लिए ये मान के चलिए कि उकसाना नहीं चाहिए। जी। क्या होता है कि अगर जो इंसान सच्चे दिल से पूजा करेगा उसको फल मिलेगा, पर अगर इन महीनों के अंदर कोई इंसान है जो पूजा भी कर रहा है, चलो वो सोमवार पूजा कर लिया, अगले दिन वो ड्रिंक करने चला गया, अगले दिन उसने कुछ गलत कर लिया, किसी का बुरा कर दिया, तो उसको फल कहाँ मिलेगा? बिल्कुल। फल मिलने का तो कारण है ही नहीं ना वो, तो वहां उसको कैसे फल मिलेगा? तो वो चीज होती है। जी। ये चीजें हैं जो हमपन को इस सावन के महीने के अंदर नहीं करनी चाहिए। तो आकाश जी, जैसे कि अभी आप अविवाहित लोगों के बारे में बात कर रहे थे, आपने काफी अच्छे से बताया, तो आप उनके लिए मतलब कोई समाधान दे सकते हैं कि जिससे उनकी शादी जल्दी हो जाए या फिर रुकावटें ना आए? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, कोई मंत्र वगैरह ये चीज तो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। ये चीजें क्या, मैंने आपको जैसे बताया, अधूरा ज्ञान इंसान की मृत्यु का कारण बनता है। जी। ठीक है, तो ये चीजें तो क्या, अगर किसी को चाहिए कोई मंत्र, कोई ये सब चीजें चाहिए कि विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मेरे से कांटेक्ट करें। उनको जो चीजें मैं वो सही गाइडेंस दूंगा, किस तरीके से किस मंत्र का उच्चारण करना है, ये सब चीजें मैं बताऊँ। और रही बात आप जो कह रहे हैं अविवाहित, ये मान के चलिए कि ये जो सावन का महीना है जी। अभी हमारे हिंदू धर्म के अंदर आप ये मान के चलिए कि सभी के जो विवाह वगैरह है, क्यों अभी हमारे जो देवता होते हैं जी। अभी उनके ये मान के चलिए कि वो सब सो रहे हैं, जो देव वो सब बंद है, तो इसके उससे क्या होता है कि कोई भी शुभ कार्य होता नहीं है। समझ गए, कोई भी शुभ कार्य होता नहीं है। तो ये मान के चलिए इसके बाद जब ये सावन का महीना जाएगा, कुछ टाइम बाद जब वो सब चीजें होंगी, ठीक है, जो विवाह ये सब चीजें आएंगी, तो आप ये मान के चलिए कि विवाह जो है अपन को, जैसे मैं आपको बताऊं कि विवाह दो इंसान को अगर करना है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार वो आराम से सोचे विचारे, ठीक है, कोई भी इश्यू हो, कोई फैमिली इश्यू हो, कोई इंटरकास्ट इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो लव के अंदर, विवाह के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो एक बार आके मिले। मैंने पहले भी बताया था, आके मिले, अपना समाधान कराइए। कार्य को सही ढंग से तरीके से कैसे करना है वो सब मैं बता सकता हूँ, ये किस तरीके से क्या कार्य करना और कैसे करना है जी। और ये मान के चलिए कि जो मंत्र वगैरह हैं वो तो मैं अभी आपको यहाँ बता नहीं रहा हूँ, वो तो अगर किसी को जानना हो तो वो मेरे को खुद डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वहां मैं उनको बता दूंगा। दूसरी चीज, इस महीने के अंदर आप ये मान के चलिए अगर कोई भी इंसान, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, अगर उसके विवाह में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है तो प्लीज एक बार आप कॉन्टेक्ट करें। अगर आप एक बार कांटेक्ट करेंगे, मेरी गारंटी है कि इस महीने के अंदर आपका काम रुक नहीं सकता है। इस धरती पे कोई नहीं है जो आपके काम को रोक दे। और आकाश जी, जैसे कि हमने ये भी सुना है कि सावन के महीने के दौरान ये जो तंत्र मंत्र वशीकरण की प्रक्रिया होती है काफी शक्तिशाली हो जाती है, तो ऐसा भी होता है इसमें? देखिए, ये जो सावन का महीना चल रहा है, ये क्या महीना भगवान शिव का है, जो वशीकरण, तंत्र मंत्र, सब चीजें, जो भूत पिशाच सब होते हैं, सब किसको पूछते हैं? आप एक चीज नोटिस करना, जो भूत भी होते हैं, जब भगवान शिव की बारात गई थी जी, तो उस बारात के अंदर पहली बार आप देखेंगे कि देवता भी थे, दानव भी थे, असुर भी थे, सब लोग उनकी बारात में थे। पहले जो शख्स है जिनकी बारात में दानव देवता दोनों साथ थे। क्यों? वो जो भगवान शिव है वो बहुत शक्तिशाली है।
ये मान के जो भगवान शिव को सच्चे मन से पूछता है ना, वो इंसान कभी भी ये मान के चलिए कि निराश नहीं होता है। और आप जैसे आप बता रहे हैं कि वशीकरण, तंत्र मंत्र, इन सब का निर्माण करने में जो भी चीजें होती है, इन सब का जो शक्ति देता है भगवान शिव शंकर है। भगवान शिव की पूजा करें तो सब चीजें होती है। कोई भी निवारण हो, कोई भी रूह, कोई भी भूत पिशाच, कोई पीछे पड़ जाए, इन सब चीजों के अंदर आप ये मान के चलिए भगवान शिव ही रक्षा करते हैं और कोई नहीं करते। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक भक्त है, ठीक है, जो ये पिछला जो अपना सावन का महीना गई था, उस महीने के अंदर मेरे पास आया था, ठीक है। उस बच्चे पे आप क्या मानेंगे, उस बच्चे के विवाह के, यानी कि उस बच्चे की उम्र हो गई थी 40 साल से ऊपर, और उस लड़के का क्या होता है, रिश्ते उसके पास अच्छे आते हैं, यानी कि सारी बातें हो जाती, सब काम हो जाते हैं, 99% काम बन जाता है कि हाँ जी पक्का हो गया रिश्ता। जैसे उसको देख के यानी घर पे आ गए, रिश्ता किया, देखा, चले गए, चल के बात हुई, हाँ रिश्ता पक्का हो गया, जैसे घर जाते रिश्ता टूट जाता। यानी कि पूरी चीज हो जाती है ओके कि हाँ पता है अब सब काम हो गया, बस अभी मान अब डेट निकालेंगे, सगाई करेंगे, उसके बाद विवाह करेंगे, ये चीज होती है। लेकिन मैं आपको, उसका नाम था नितिन, ठीक है, नितिन उस बच्चे का नाम था। वो रहने वाला गुजरात के सूरत का था, ठीक है। उस बच्चे के आप ये मान के चलिए कि उस बच्चे ने यानी कि 30 से, जो उस बच्चे के लिए ना 30 से 40 रिश्ते आ गए, और सबके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, सारा काम बन जाता है, सब कुछ चीज हो जाती है, एंड टाइम पे आगे सारा काम गड़बड़ होता है। यानी कि घर पे आगे सारा काम हो गया, सब चीज पक्की भी हो गई, ये मान के चलिए कि बात पक्की हो गई है, रिश्ता भी हो गया, बस ठीक है, अब डेट निकालनी, सारा काम कर, ब्याह करना है बस। वो जैसे वो लड़की वाले घर पे जाते अपने, वहीं वो रिश्ता टूट जाता। ऐसा क्यों था? वो बच्चा मेरे पास आया जी, अपने दिल्ली में मुझसे मिलने, गुजरात से चल के मेरे से मिलने आया वो दिल्ली के अंदर, बोला मेरे को आपसे मिलना ही है। मैं चलो आ जाओ, क्या दिक्कत है। आया, मिला, उसने मेरे को दिखाया अपनी सब कुछ चीजें, उसने मेरे को बताई। देखिए एक बार नोटिस आप कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता कि 30 से 40 रिश्ते आ गए, सब हाँ बोल के जा रहे हैं और घर पे जाते मना कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजन तो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, ये तो समझ आइए। तो वो मेरे पास है, जब मैंने उसको देखा, जब वो सब कुछ, जब आप नहीं मानेंगे, सावन का पहला सोमवार था वो जी। पहले सोमवार के दिन वो मेरे पास आया, उसने मेरे को बोला ये बात है, ऐसा हो रहा है, ये मेरे साथ ये सब चीजें चल रही है, मेरे साथ ये सब कुछ चीजें हो रही है जी। कि मेरे पास रिश्ते आते हैं, रिश्ते टूटते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने उसके बारे में देखा, उसके घर वाले, आप नहीं मानेंगे, उसके खुद के परिवार के कुछ लोग होते हैं, उसके खुद के परिवार की सगा, जो उसका काका था, जो उसका चाचा था जी, उस बंदे ने उसके ऊपर करवा रखा था। अब आप कैसे मान सकते हैं कि कोई खुद का अपना किसी के ऊपर ऐसा कर सकते हैं? क्या होता है कि आजकल प्रॉपर्टी जो होती है ना जी, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है जमीन जायदाद के लिए, तो वो उनको दुश्मनी बन जाती है, वहां पे वो दुश्मनी बन गई। वो क्या चाहता था कि हाँ इसके घर में, यानी कि जो उसका भाई था वो बहुत ज्यादा सक्षम था, यानी कि सक्षम था, बहुत ज्यादा ठीक था वो, यानी कि वो उसके पास सब कुछ चीजें थी। छोटा भाई था वो थोड़ा कमजोर था। उसने क्या सोचा कि इसका मैं ऐसे तो कुछ कर नहीं सकता, अब भाई तो भाई रहता है कैसा भी हो, उसका तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसने क्या सोचा कि इसके बच्चे का कभी मैं विवाह नहीं होने दूंगा। तो उसने क्या कर रखा, कुछ ऐसे तंत्रों का उपयोग करके उसको विवाह को बांध रखा था। यानी कि आप एक चीज मानो, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ता हो नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? कोई भी हो, अगर इंसान के पास 40 रिश्ते आ गए, 40 रिश्ते आम बात नहीं होते हैं आज के टाइम पे, अच्छी कन्या मिलती नहीं है, सही बात है। और उसके बाद 40 रिश्ते आने बहुत बड़ी बात होती है। जब 40 रिश्ते अगर वहां उसका विवाह नहीं हो रहा है, वो बच्चों का काम थोड़ी है। वो मेरे पास आया, मैंने ऐसा किया, मैंने उससे, गुजरात के काफी लोग, मैंने उनको ऐसे दिखाए, और भी लोग थे, मैंने उन लोगों से बात की काम के बारे में, पर मेरा कुछ बन नहीं रहा। इश्यू क्या है? मैंने उसको सारी बातें बताई कि मैं ऐसा ऐसा है, तेरा खुद का परिवार का कोई सदस्य है तो तेरा दुश्मन है, समझ गए। फिर उसने मेरे को बताया हाँ मेरे पिताजी की और मेरे चाचा जी की आपस में लड़ाई बनती नहीं है, लड़ाई होती है जमीन जायदाद के लिए, धन के लिए। धन, एक बात मैं आपको इसके बीच में, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान क्यों लड़ता है, धन के लिए क्यों लड़ रहा है? सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। चाहे किसी के पास कुछ भी हो, किसी के पास कुछ भी ना हो, जाएगा 4 कंधों पे, ये आप मान के चलिए, जाएगा तो सिर्फ 4 कंधों पे ही, कुछ साथ में नहीं लेके जाएगा। जब भाई भाई पैसों के लिए लड़ रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, एक बात सुन, उनके माता पिता पे क्या बीतती होगी जब 2 भाई आपस में लड़ते हैं जी। उनके माँ बाप को कुछ बीतती तो होगी ना, वो कैसे देख। अब 2 अपने, आज मैं हूं, मेरे कोई 2 संतान है, अगर वो आपस में लड़ेंगे तो मैं कैसे देखूंगा उनको? मैं जीते इंसान, अगर माँ बाप कोई है और वो अपने दोनों बच्चों को लड़ते हुए देखते हैं ना, तो वो इंसान, ये मान के चलिए, आपस में एक पूरी तरीके से मर जाते हैं।
जो उनके माँ बाप होते हैं वो अंदर से टूट जाते हैं, मर जाते हैं। ये क्या होता है, जो गृह क्लेश वगैरह होते हैं ना, ये सब इसी के कारण होते हैं। जो मेन चीज मेरा कहने का मतलब है, जो गृह क्लेश का जो कारण है तो यही होता है। जी जो घर के अंदर जो गृह क्लेश होते हैं कि माता पिता के दो परिवार लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, कोई इंसान है वो कमाता नहीं है तो उसकी पत्नी, पैसे तो चाहिए घर चलाने के लिए, खर्चा तो चाहिएगा, तो वो उन सब चीजों के अंदर आते हैं वो सब बातें। जी ठीक है, तो मैंने उसको बताया, उसने मेरे को सारी बातें बताई, ऐसी ऐसी बात है। मैं चल ठीक है बेटा नितिन, कोई बात नहीं, तू आज पहला शख्स है। और आप ये मान के चलिए, मैं उस टाइम दिल्ली था, अच्छा मैं कहीं गया होने, दिल्ली था, वो मेरे पास आया, सावन का पहला सोमवार था, मेरे पास आके बैठा, सारी बात हो गई, उसने मेरे को बता दिया, मैंने उसको सब बातें बता दी। आप मानेंगे नहीं, उसको मैंने उसको उतना ही बोला, अगले सोमवार को तो जोड़े के साथ ही, ये मान के तो जोड़े के साथ ही वो मेरे पास आएगा। तो ये मान के जो चीज उसके ऊपर की गई थी, आप ये मान के, ऐसी खतरनाक चीज उसके ऊपर की गई थी कि उसका विवाह हो ही नहीं सकता था। यानी जो विवाह के जो गण होते हैं ना, वो गण उसके बांध दिए थे, यानी कि उसका विवाह हो नहीं पाए। जी कुछ ऐसी गंदी चीजें, ऐसी गलत चीजें कर रखी थी उसके ऊपर कि जिससे उसका रिश्ता हो ही नहीं सकता था। यानी आज घर पे आ गए, सारी बात हो गई, बीच में घर यानी घर से जाते ही जी रिश्ता टूट गया। तो वो चीजें थी, वो मेरे पास उसने मेरे को बताया। मैंने उसको एक ही बात बोली कि ऐसे पूजा होगी, ये कार्य होगा, ये काम करना होगा, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये सब कार्य करेंगे, और आप मानेंगे नहीं, अगले सोमवार को वो और उसकी जो उसका जिससे रिश्ता हुआ था, वो दोनों के दोनों खुद मेरे आश्रम में आए और उन्होंने मेरे को आके आशीर्वाद लिया। अच्छा यानी कि जो भगवान शिव की एक ऐसी विशिष्ट पूजा होती है, इतनी पावरफुल पूजा होती है कि वो पूजा अगर अपन इस टाइम करते हैं ना, तो भगवान शिव खुद हमारी रक्षा करते हैं। भगवान शिव हमको एक अच्छी लड़की या फिर एक ऐसा अच्छा लड़का मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, जीवन के अंदर सब कुछ चीजें अच्छी रहती है। यानी वो जो अगर एक बार इस महीने के अंदर किसी का रिश्ता बनता है ना, तो आप ये मान लीजिए, आजकल प्रॉब्लम डिवोर्स प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं आपके पास पहले आया तो मैंने काफी क्लाइंट, जो काफी लोग मेरे पास आए थे, हाँ जी ठीक है, उनको काफी इशू थे। मैंने देखा जो पति पत्नी में अनबन, ये काफी इशू थे। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से सबको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता हाँ जी एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है। बिल्कुल कोई भी इंसान हो, अगर उसका पति हो, अगर वो गलत हो तो वो भी गलत है, अगर पत्नी गलत तो वो भी गलत है। बिल्कुल दो इंसान अगर उन दोनों इंसान को विवाह हो रहा है, अगर उन दोनों की शादी हुई है, तो अगर उन्होंने अग्नि के सामने 7 वचन लिए हैं, जी तो उनको उन वचनों को निभाना चाहिए। कभी भी अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहिए। क्या होता है आज का टाइम क्या है कि थर्ड पर कोई भी छोटी सी बात होती है, पत्नी को टाइम नहीं मिल देता, उसमें लड़ाई हो जाती है। पत्नी से ठीक से बात नहीं, वहां लड़ाई हो जाती है। पति कहीं ड्रिंक करके आएगा तो वहां लड़ाई। यानी कि गृह क्लेश जो होता है, घर के अंदर शांति नहीं होती है। ये चीजें क्या होती है कि कोई थर्ड पर्सन इनके अंदर इंटरफेयर करता है लाइफ के अंदर। लाइफ के अंदर थर्ड पर्सन आता है तो वो सब चीजें बिगाड़ता है। पर आपको इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि आपको अपने पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर आपको अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल अगर जिस रिश्ते में आप बंधे हैं, जी उस रिश्ते को अगर आपने जन्मों जन्मों को निभाने का वादा किया है, तो आपको उस रिश्ते को निभाना चाहिए। बिल्कुल समझ गए? ये चीज मैंने इसलिए बोली कि काफी लोग मेरे पास आए थे, काफी इश्यू थे लोगों के। मैंने उनको एक बात पूछी, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो सब ये बोलते हैं कि हाँ कोई बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। यानी कि आज के टाइम क्या है कि पति पत्नी में अनबन बहुत बड़ा इशू है। जी जब जो लोग पति पत्नी होते हैं, जो रिश्ते में बन चुके हैं, उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि हाँ हम पति पत्नी हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। उन रिश्ते के अंदर कुछ दायरे होते हैं, जी कुछ मर्यादा होती है, तो उन सब मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और मैं अगर इतना कहूंगा, किसी का अगर परिवार टूटता है ना, तो वो बहुत ज्यादा गलत है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आज आप दोनों कोई भी पति पत्नी है, अगर वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो दोनों फैमिली के अंदर डिप्रेशन में जाती है, काफी दोनों फैमिली बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर वो रिश्ता टूटता है, फिर वो डिवोर्स होता है, कोर्ट पे बात, देखिए कोर्ट कचहरी पे बात जाएगी ना, तो इंसान खुश नहीं रहता, वो दुखी होता है। बिल्कुल समझ, अगर कोई रिश्ता किसी के साथ है तो उसको दिल से निभाओ। अगर एक बार विवाह हो गया, देखिए इस बच्ची कहानी थी, 40 रिश्ते, 40 साल की उम्र, जी 40 साल की उम्र मायने रखती है। जिनके घर के अंदर उनके पिताजी की, उन्होंने मेरे को बताया था, उनके पिताजी की शादी 16 साल के अंदर उनके पिताजी की शादी हो चुकी थी। आप ये मान के चलिए, जब क्या उम्र 16 साल क्या है, वो पहले का समय था। आज के टाइम तो सब कुछ चीजें होती नहीं है, ये चीज वैसे भी गलत है। जी जब तक लड़कियां भी 18 साल से ऊपर ना हो, लड़का भी 18, वो जब विवाह का टाइम है, पर वो पहले का समय था, उस समय कोई ध्यान नहीं देता था। पर आज के समय 40 साल की उम्र बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मायना रखती है। समझ गए? तो उसका जब उसका विवाह नहीं हुआ तो वो दुखी था,
देखिए किसी का विवाह नहीं होता तो दुखी है, किसी का विवाह होता तो दुखी है। इसलिए एक चीज मान के, अगर आपको सच्चा इंसान मिल रहा है जी। तो प्लीज उसका साथ दीजिए, उसका साथ छोड़िए मत। और हम्म। ये जो मैं एक छोटी सी बात, जो सावन का महीना है ना, हाँ जी। अगर इस महीने के अंदर किसी की जोड़ी बन गई ना, तो मैं खुद आपको एक चीज लिख के दे सकता हूँ, चाहे आप मेरे से स्टैम्प पे लिखवा लीजिए, मैं इतनी बड़ी बात आपको बोल रहा हूँ। जी। अगर किसी का जोड़ा बन गया, किसी की जोड़ी बन गई, हम्म। तो ये मान के चलिए वो जोड़ी कभी नहीं टूटेगी, जिंदगी भर, होल लाइफ तक, यानी अभी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वो सब एक साथ रहेंगे और कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। देखिए अगर किसी को भी विवाह से रिलेटेड या फिर कोई रिश्ते के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए।